जो दर्शक इस वक्त जुड़े हैं वो जानना चाहते हैं कि आज की ये बहस आखिर हो क्यों रही है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने बहुत सारे बयान सुन लिए, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल जो बयान दिया वो बयान आपको एक बार फिर से सुनाते हैं। सनातन धर्म और भारत एक दूसरे के पूरक हैं। सनातन धर्म मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा तो सनातन धर्म मजबूत होगा। बहनों और भाइयों, बजरंग बली बलिए बजरंग बली। जो राम भक्त होगा वही राष्ट्र भक्त भी बन सकता है। अनंत विजय सर, इस बयान के क्या मायने हैं? कुछ लोग इसको धार्मिक चश्मे से देखेंगे, कुछ लोग इसको राजनीतिक चश्मे से देखेंगे, मायने क्या है? प्रत्युष जी, मुझे लगता है राघवेंद्र दुबे जी ने बहुत अच्छी व्याख्या की राम के राष्ट्रभक्त होने की या राम राज्य की। उन्होंने सब कुछ बता दिया कि राम राज्य में किसी, और उनकी व्याख्या को अगर मैं लूं तो किसी को राम भक्त होने में कोई संदेह नहीं है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से राम राज्य में निषाद राज से लेके शबरी से लेके वनवासियों से लेके सबका ध्यान रखा गया, उस आधार पर और राम को संस्कृति पुरुष मानते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम मानते हुए अगर आप देखें और उनकी भक्ति करें तो मुझे लगता है कि इसमें किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हमारे AIMIM के मित्र को भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने ठीक कहा कि रसूल सर्वोपरि हैं और उनके सामने कोई नहीं है, इससे किसी को इनकार नहीं और किसी ने उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं की है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि प्रभु श्री राम को, हिंदुओं को प्रभु मानने दीजिए, आप संस्कृति पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम राम मान के उनका सम्मान कर लीजिए। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि 100 साल बाद भी अगर हम मजबूत होंगे तो मंदिर तोड़ के गिरा देंगे, तो ये तो बड़ी घृणास्पद और ऐसी बात हुई जिसका किसी को भी सम्मान करना उचित, मुझे लगता है कि कोई इसका सम्मान नहीं करेगा। और योगी आदित्यनाथ ने जो कहा उसको अगर मैं MK स्टालिन के बेटे से के बयान से जोड़ के देखूं, जिसमें उन्होंने सनातन को डेंगी और अन्य मलेरिया बताया था, तो उसको उस तरह के बयान पर तो इन लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। लेकिन अगर एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि सनातन मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सनातन सर्वधर्म संभाव के साथ चलता है और सनातन ने जिस प्रकार से संविधान ने सनातन को अंगीकार किया है उसको भी देखा जाना चाहिए। संविधान में नंदलाल बोस ने जिस प्रकार से नागरिक अधिकारों के समय प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने का चित्र बनाया और उसको संविधान सभा ने अंगीकार किया, उसकी भावना को भी समझना चाहिए मुझे लगता है। और जिस प्रकार से आप देखिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में यदो धर्मस्य ततो जयः, या जिस तरह ध्येय वाक्य, चाहे धर्म की जय हो या इस तरह की बात हो, तो हमारा देश मूल रूप से धार्मिक देश है। वो धर्म नहीं जो पश्चिम में होता है। आपको सिर्फ 10 सेकंड में एक बात बताता हूं, कार्ल मार्क्स ने यह लिख दिया कि धर्म अफीम है और हमारे जो तथाकथित बौद्धिक बुद्धिजीवी हैं ये सब उसको लेके उड़ गए। लेकिन आज तक कार्ल मार्क्स भारत नहीं आया था, उनको धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन उन्होंने धर्म को अफीम कहा। तो उन्होंने जिस धर्म को अफीम कहा वो क्रिश्चियनिटी है, जिसको उन्होंने देखा है, उन्होंने सनातन को नहीं देखा। तो मैं इसलिए कहता हूं, सारे लोगों से कहता हूं कि सनातन जो धर्म है वो बहुत ही इंक्लूसिव है, उसमें सबको साथ लेके, और प्रभु श्री राम का जो चरित्र है, जो महर्षि वाल्मीकि ने जिसको चित्रित किया है, उसको देखिए कितना इंक्लूसिव है। तो इसलिए मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने जो ये बयान, दानिश कुरैशी इस पर कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं। दानिश कुरैशी जी, जल्दी से आपका रिएक्शन, उसके बाद मैं पुरोहित जी के पास जाऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस देश के संविधान के मुताबिक किसी भी प्रदेश का मुखिया जो है वो किसी धर्म का या जाति का नहीं हो सकता, वो तमाम नागरिकों का है। मुझे ये लगता है कि योगी का ये स्टेटमेंट व्यक्तिगत तौर पे है और चीफ मिनिस्टर के तौर पे उसको माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के तौर पे चीफ मिनिस्टर की जो सत्ता है उसका कोई मजहब नहीं होता, वो लामजहब आदमी होता है। उसके बावजूद भी हर बार संविधान स्वरूपी अपमान करना योगी और भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। बार बार संसद में देश के प्रति सम्मान का भाव नहीं प्रकट करते, संविधान के प्रति सम्मान का भाव नहीं प्रकट करते, फिलिस्तीन के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करते। आपको देश के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करना होगा, ये बताइए इस चैनल पर, आप बताइए। वो क्यों किसी मजहब में मानेंगे? मुझे ये बताइए। गांधी जी ने कहा था अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, आप कह रहे हैं कि नहीं हम ईश्वर को नहीं मानेंगे, अल्लाह को मानेंगे। हम गांधी को मानते हैं। गांधी ने कहा
अल्लाह भी और ईश्वर भी सब एक ही है, इसलिए आप उसको अल्लाह के रूप में मानिए, हम ईश्वर के रूप में मानेंगे। वो अल्लाह और ईश्वर जो सबको बनाया है, सबको एक, सबके अंदर एक खून भरा, सबके अंदर एक भाव भरा, सबके अंदर पूजा पद्धति भरा, एक साथ रहने की कला भरा, उस अल्लाह और उस ईश्वर को हम मानते हैं, उसी को हम राम कहते हैं। आप वरुण पुरोहित को भी लाइएगा स्क्रीन पर। वरुण पुरोहित जी, इस बयान में क्या कहीं इस बयान में कहीं इस बात का जिक्र किया गया है कि अपने धर्म और मजहब के इष्टों को ना माने? तो जी, आपको सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आज दानिश भाई ने सारी बातें कही, लेकिन एक बात अच्छी कही कि एज ए चीफ मिनिस्टर कोई भी आदमी इस प्रकार की अमर्यादित लैंग्वेज का, अपनी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर अभी जैसे अनंत विजय जी ने भी कुछ शब्दों का उपयोग किया, वैसे शब्दों का उपयोग करते हो तो आप अपनी मर्यादाओं, अब जैसे श्री राम जी की बात कर रहे हो, तो मर्यादाओं का आप जब तक पालन ही नहीं करोगे तो श्री राम जी के आप वो आदर्श ही कैसे मानोगे? डिबेट में मैंने देखा बीच बीच में इंटरप्ट करते हैं कई लोग, दूसरे को बोलने नहीं देते, तो मर्यादाओं का तो करेंगे। ये लो फिर आगे ना शुरू कर दिया। मैं तो आप मर्यादित आचरण आपका करोगे सिंह साहब? बता दीजिए वरुण जी, शब्द बता दीजिए। हिंदुओं को हिंसक कहता है, हिंदुओं को आतंकवादी कहता है। एक देश के प्रधानमंत्री उस कालखंड के मंत्री कहते हैं कि राम की आचरण आप में है नहीं, आप में लेश मात्र भी मर्यादा नहीं है, आप में लेश मात्र भी मर्यादित आचरण नहीं है आपके अंदर। बात करिए। एक सेकंड, एसएन सिंह जी, काफी देर के बाद वरुण पुरोहित जी को मौका मिला, बोलने दीजिए। एसएन सिंह जी एक सेकंड, एसएन सिंह जी एक सेकंड। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात हो रही है, तो थोड़ी हम लोग मर्यादित आचरण भी करें। बोले। हाँ, वरुण पुरोहित बोले। भगवान श्री राम का जो चरित्र है उसका चित्रण करना आम लोगों के बस की बात नहीं, बड़ा व्यापक स्वरूप है। अब मुख्यमंत्री रह करके कहते हैं श्री राम का आदर्श, अरे श्री राम का जो आदर्श पूर्ण रूप से आत्मसात कर लेगा राष्ट्रभक्ति है, वो तो पूरा वसुदैव कुटुंबकम भी, उसको पूरी पृथ्वी अपनी मां लगने लग जाएगी। तो बार बार ये बात को करना, दोहराना, ये क्योंकि इस समय वो राजनीतिक पद पर है, वो योगी बाबा। तो मुझे एक बात बताइएगा वरुण पुरोहित जी, माफी के साथ मैं आपको बस 10 सेकंड में एक सवाल पूछ रहा हूं। आपने प्रभु श्री राम की महिमा के बारे में, उनके गुणों के बारे में सब कुछ यहां पर विस्तार से आपने बताया। प्रभु श्री राम के अंदर उनके आदर्शों को आप मानते हैं, तो भक्ति में दिक्कत क्या है? मैंने कहा ना, भक्ति में किसी को दिक्कत क्या नहीं। प्रभु श्री राम की भक्ति करने से किसी दूसरे मजहब की कुछ आस्था को ठेस पहुंचती है क्या? अगर प्रभु श्री राम ये कहते हैं कि जात पात भेदभाव सब खत्म हो, तो किसी दूसरे धर्म की आस्था को ठेस पहुंचती है क्या? प्रत्युष जी, मैं अनंत विजय जी का उदाहरण इसलिए दिया, उनकी बातों को सुना नहीं सबने, उन्होंने जो बात कही वही मैं हमेशा कह रहा हूँ। आप जो दूसरा मजहब, हमारा मजहब नहीं है भाई, हमारी वे ऑफ फिलोसफी है, हमारे जो धर्म है वो कर्म है, ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसको बोलते हैं। उससे कंपैरिजन करना ही गलत है। मजहब जो इन्होंने भी कार्ल मार्क्स का उदाहरण दिया, वो क्रिश्चियनिटी हुआ, इस्लाम हुआ, वो रिलीजन है। रिलीजन वर्ड तो ब्रिटिशर्स लाए हिंदुस्तान में। हमारा रिलीजन इतना व्यापक स्वरूप है हमारे धर्म का, हमारी आस्थाओं का, तो उसके बारे में आप चर्चा नहीं कर सकते हो। हर आदमी यहाँ बैठ के कर ही नहीं सकता, इतना व्यापक स्वरूप को कैसे चित्रण कर लेगा? वो तो बहुत बड़ा कोई योगी सन्यासी ऐसा होगा जो वो आएगा नहीं हमारे बीच में, वो तो हिमालय में चला जाएगा। ऑर्डिनरी आदमियों के बीच में आके थोड़ी एक्सप्लेनेशन देगा। तो मर्यादाओं का पालन करोगे जब भी तो श्री राम का आप आदर्श फॉलो करने का प्रयास करोगे। पहले तो गांव में भी राम राम सा बोलते थे, रस्ते नमस्ते नहीं बोलते थे। आज वो व्यवस्थाएं चेंज हो गई। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राजनीतिक व्यवस्था जो है उसमें इसको जो इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है वो गलत है। जब संविधान में आप कहते हो भगवान श्री राम का चित्र तो कांग्रेस के जमाने में हुआ, तो कांग्रेस को किस बात से क्रिटिसाइज करते हैं ये लोग? वो नहीं कर सकते। राजनीतिक पद पे जो व्यक्ति बैठ गया उसको मर्यादाओं का जितना ज्यादा से ज्यादा पालन। राघवेंद्र दुबे जी, सवाल ये किया जा रहा है कि अगर आप राम भक्त हैं तो राष्ट्र भक्त हैं, तो क्या जो दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हैं, चाहे वो सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं या फिर इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, तो क्या उनके लिए फिर जगह नहीं है? क्या उनकी राष्ट्र भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है इस बयान से? बिल्कुल एकदम प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। आप एक तरफा बात करते हैं, अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जिनका उदार चरित्र हो तो उनके लिए तो पूरी पृथ्वी उनका परिवार है। आप अलग अलग क्यों कर रहे हैं, अलग अलग बात कर रहे हैं? क्या 80-20 का नारा देने वाले सनातन धर्म को मजबूत कर रहे हैं या राम भक्त हो सकते हैं? अली बजरंग बली का नारा लगाने वाले क्या राम भक्त हो सकते हैं, सनातन को मजबूत कर रहे हैं? कपड़ों से पहचानने वाले क्या राम भक्त हो सकते हैं, सनातन को मजबूत कर रहे हैं? सनातन धर्म में आप देखते हैं जब हम मंदिर में पूजा करते हैं या कोई पूजा पाठ होता है, क्या कहते हैं? सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य बोलते हैं, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करते हैं और
10 साल बाद आप 7 लाख नौकरी केवल दे पाते हैं। तो आप वो काम करिए जो आप झूठ बोल रहे हैं। सनातन का मतलब है जो बोलिए वो करिए। अगर आप नहीं वो कर रहे हैं तो बहुत है। और जो अमीर गरीब की खाई पट रही है उसको दूर करने का काम करिए। रोजगार मिलना चाहिए बेरोजगारों को, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। नहीं दरिद्र कोई दुखी ना दीना, नहीं कोई अबोध ना लक्षणहीना। ये है राम राज्य कि जहां कोई दरिद्र ना हो, कोई दीन ना हो, कोई दुखी ना हो और कोई अबोध ना हो, कोई लक्षणहीन ना हो। एसएन सिंह जी, विपक्ष को आपत्ति इस बात पर है कि आप राम की बात करते हैं लेकिन राम के बताए हुए मार्गों पर नहीं चलते। नहीं जानते हैं प्रत्युष जी विपक्ष को आपत्ति क्यों है? तुलसीदास जी को पढ़ते नहीं है, रामचरितमानस की तो प्रतियां जलाते हैं, राम भक्तों पर गोली चलाते हैं और जय श्री राम कहने वालों को मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर तक जेल में डालते हैं, चालान करता है। तुलसीदास जी ने लिखा है ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन विरत बखानी। जो लोभी व्यक्ति होता है ना समाजवादी पार्टी की तरह, उसको केवल एक धर्म याद आता है भगवान राम के लिए तो न ऊंच न नीच न छोटा न बड़ा न भेद न भाव। लेकिन इनके समय में देख लीजिए ये कौन सी रामराज की बात करते हैं? तो आतंकवादियों को छोड़ेंगे, कौन से रामराज में छोड़ा जाता है? बाबा साहब की मूर्ति छोड़ेंगे, दलितों का घर जलाएंगे, भारती जी के साथ अत्याचार करेंगे और हिंदुओं को गाली देंगे। बताइए किस राम राज्य में है? पिता के साथ माई छीनेंगे, पिता के साथ। मुझे तो नहीं लगता है कि राम में तो यही बताया गया कि जो बड़ा कहे, जो पिता कहे उस बात को मानना चाहिए। लेकिन जिस पार्टी का पिता ही कहा कि जो हमारा नहीं वो तुम्हारा क्या होगा। समय इजाजत दे रहा है, इसलिए बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ टू द पॉइंट में जुड़ने के लिए। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए जी न्यूज के साथ।